ऑलराइट गाइस, तो मैंने अभी तक आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, जैसे डिक्शनरी, सेट्स, टपल्स एंड लिस्ट, और उसके अलावा भी काफ़ी कुछ बता दिया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं पाइथन का ट्यूटोरियल, जो कि 2023 का सबसे लेटेस्ट है। और चलो मैं फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो मैं कोड एडिटर में भी जाऊँगा। तो देखो फंक्शन, पहले मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ फंक्शन का ज़रूरत क्यों है और क्यों बना कैसे बनाते हैं। तो मैं फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ fun.py। तो और ये डिक्शनरी वाला फाइल को मैं क्लोज करता हूँ और इसको टॉगल कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात आता है कि फंक्शन क्या है। देखो, तो आपको याद होगा कि अगर हम कोई भी कोड, जैसे कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो पाइथन, ठीक है। और मैं इसको क्लियर करके फिर यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन फन डॉट पी वाई। अब देखो यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, जबकि मैंने इसको, अगर मेरे ऐसे मान के चलो कि मेरे पास बहुत सारे कोड्स है, मान के चलो, ठीक है। तो मैं जैसे ही रन करूँगा ये प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जैसे मैं फाइल को रन करूँ, जैसे मैं फाइल को रन करूँ और जब तक मैं कॉल ना करूँ तब तक ये प्रिंट ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें फंक्शन बनाना होगा। उस फंक्शन के अंदर इसको डाल देंगे, और उसके बाद जब जब हम उस फंक्शन को बुलाएंगे, उस नाम से, जो भी नाम से उसको डालेंगे, तब ये प्रिंट हो, और नहीं तो प्रिंट ना हो। और मान के चलो कि मुझे सेम जो है दो अलग अलग जगह पे प्रिंट कराना है, तो मैं इसको अलग अलग बार नहीं लिख सकता ना। मान के चलो इतना ही मैंने एक जगह कर दिया, फिर दूसरी जगह मैं कर रहा हूँ, तो फिर से हमें इतना बार लिखना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बता रहा हूँ करना क्या है, पहले सबको हटाता हूँ, ये समझाने के लिए था। अब फंक्शन करना करता क्या है कि जब मैं उसको कॉल करता हूँ तभी वो प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पे फाइल को रन करने पे ये तुरंत पूरा प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन नहीं, फंक्शन को जब रन कॉल करेंगे तभी वो प्रिंट होगा। तो सबको मैं हटा देता हूँ। और फंक्शन को बनाते कैसे हम, आपको ये बता दिया फंक्शन को क्यों बनाते हैं। अब बात है फंक्शन को बनाते कैसे हैं, तो मैं वो बताता हूँ। तो देखो, बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना होगा जिसको बोलते हैं डी ई एफ, डेफ, ठीक है। अब उसके बाद हमें फंक्शन का नाम देना होता है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ फन, एफ यू एन, ठीक है। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको पेरेंथेसिस का दो ओपन एंड क्लोज का करना हो, फिर उसके बाद आपको बाहर आके इसके अंदर, मतलब ओपन एंड क्लोज पेरेंथेसिस को करने के बाद आपको यहाँ पे कोलन का यूज करना होगा, फिर इंटर प्रेस करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखो प्रिंट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं हेलो पाइथन, ठीक है। अब देखो, अब मैं टर्मिनल क्लियर करके मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो देखो हमारा इस बार ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कोड लिख दिया लेकिन इस फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं। तो उस फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जो अंदर का कोड है वो नहीं प्रिंट होगा। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब इस इंडिटेशन से बाहर आ जाना। आपको याद होगा इंडिटेशन होता है क्या, मैंने आपको सब डिटेल्स में बताया है। अब इस फंक्शन से बाहर आकर हमें इस फंक्शन को, ये जो हमारा फन है, इसका नाम यहाँ पे लिखना है फन। अब उसके बाद ओपन एंड क्लोज पेरेंथेसिस को लिखना है। अब उसके बाद हम जाएंगे टर्मिनल में, फिर से इसको प्रिंट करेंगे। तो देखो हमारा इस बार प्रिंट हो रहा है हेलो पाइथन, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको फंक्शन क्यों बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम जब तक कॉल ना करें उसके अंदर का डेटा हमारा प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको 3-4 लाइन कोड लिख के बताया था, और मुझे ये बहुत बार चाहिए। तो मान के चलो ये हेलो पाइथन है, मैं इसको 5 बार चाहता हूँ, तो मैं इसको 5 बार ऐसे प्रिंट कर दूंगा। कॉपी कर लेता हूँ इसको, 5 बार इसको कॉल करूंगा, 2-3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार। अब देखो हमारा टर्मिनल क्लियर करता हूँ और इसको रन करूंगा, तो देखो हमारा 5 बार यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है। तो 5 बार कॉल की, इसलिए 5 बार प्रिंट हुआ। तो फंक्शन का ये एक काफ़ी अच्छा यूज होता है, जो कि मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। तो फंक्शन को कैसे बनाते हैं ये यहाँ पर है, और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन। अब बात आता है आर्गुमेंट्स का और पैरामीटर। तो देखो, उसको बताने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपने अभी ये इस प्लेलिस्ट, सॉरी, इसको वीडियो को यहाँ पे आप रोक कर इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ना, ठीक है। इसके अंदर आप इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ छोटा सा एग्जांपल। मैं इस प्रिंट इसी के अंदर लिखता हूँ इफ 5 इज ग्रेटर देन 10, सॉरी, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रिंट करेक्ट, ठीक है, एल्स प्रिंट रॉन्ग। देखो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और मैं इसको रन करूँगा, तो देखो करेक्ट आ रहा है, क्योंकि
ये 10 बड़ा है 5 से, अगर मैं इसको गलत कर देता हूँ 5 10 से बड़ा नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा रॉन्ग। तो इस तरह आप इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और तब मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं आपको पैरामीटर और आर्गूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। इसको आप आगे बढ़ने से पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इसके अंदर आप कुछ और भी डाल सकते हो, फॉर लूप मैंने अभी आपको बताया, लिस्ट भी डाल सकते हैं, डिक्शनरी भी डाल सकते हैं। अगर मैं हर चीज़ को डालूंगा तो वीडियो फिर से काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो अभी मैं आपको पैरामीटर और आर्गूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, तो उससे बताने से पहले आप वीडियो को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो जो भी मैंने बताया, ठीक है। अब आता है आर्गूमेंट्स और पैरामीटर। तो देखो, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं फन नाम का, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करते हैं जैसे कि हेलो पाइथन, और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल भी कर लिए फंक्शन को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसके यहाँ से कोई डेटा यहाँ पे भेजना है फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमें क्या, ये जो हमें डेटा है यहाँ पे भेजना है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, वहाँ पे जब फन है उसके अंदर हमें एक पैरामीटर लिखना होता है, इसको पैरामीटर बोलते हैं। जब इसको हम लिखेंगे जैसे कि मान के चलो हमने लिख दिया नेम, मुझे नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेलो और यहाँ पे नेम। तो हमारा जो ये नेम है ये इस यहाँ से आएगा, इसको आर्गुमेंट भेजते हैं। जब यहाँ पे मैं भेजूँगा अरुणेश, तो क्या करेगा, ये जो अरुणेश है यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखते हैं इसे पैरामीटर बोलते हैं ये नेम को, यहाँ पे आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क हुआ। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखना यहाँ पे हेलो अरुणेश आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे जो नेम है ये पैरामीटर है नेम इक्वल टू पैरामीटर, और यहाँ पे जो अरुणेश है ये हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको थोड़ा बता रहा हूँ, आर्गूमेंट है, ठीक है। तो दोनों में यही फ़र्क है, पैरामीटर और आर्गूमेंट पास कैसे करते हैं आपको मैंने अभी बता दिया। तो इसको मैं जब अच्छा अच्छा एग्जांपल करूंगा तो और इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप बस इतना समझ लो कि पैरामीटर और आर्गूमेंट पास कैसे करते हैं फंक्शन में पाइथन का, ठीक है। अब बात आता है कीवर्ड आर्गूमेंट्स का, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं आपको थोड़ा बड़ा सा पैरामीटर और आर्गूमेंट में और साथ में कीवर्ड आर्गूमेंट बता देता हूँ। तो फिर से एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम फन देता हूँ मैं, और इस बार मैं क्या करता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं दो एक से ज़्यादा भी आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो लास्ट नेम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फुल नेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, फर्स्ट नेम प्लस और स्पेस देकर फिर प्लस और लास्ट नेम। ये आपको वेरिएबल में मैंने बताया था, इसमें कोई शक होगा नहीं आपको। और यहाँ पे क्या करूँगा, फुल नेम डाल दूंगा। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन जो है जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले रहा है और फुल नेम बनाकर हमारा वापस कर रहा है। अब इसको करने के लिए मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको याद होगा यहाँ पे करते कैसे हैं, फर्स्ट नेम में डाल दूंगा अरुणेश, लास्ट नेम कुमार। अब जब मैं इसको रन करूँगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो देखो हमारा अरुणेश कुमार ये रन हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे भेज दिया और वहाँ पे रन हो रहा है। अब बात आता है कीवर्ड आर्गूमेंट्स, तो ये हमारा आपको पता होगा आर्गूमेंट है। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है, अब यहाँ पे कुछ मान के चलो ये हमारा जो अरुणेश है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ। हमारा यहाँ पे कुमार डाल दिया, अब यहाँ पे मेरा अरुणेश आ गया। अब क्या करेगा, ये कुमार अरुणेश प्रिंट होगा। तो अब ये हाईलाइट कर रहा हूँ टर्मिनल में, आप देख सकते हो कुमार अरुणेश प्रिंट हो रहा है। वो क्यों, क्योंकि ये समझ रहा है फर्स्ट वाला जो है हमारा कुमार फर्स्ट नेम है, और लास्ट में जो है कुमार अरुणेश वो लास्ट नेम है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, लास्ट नेम इक्वल टू ये और फर्स्ट नेम इक्वल टू अरुणेश। तो इसी को बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो कि अब हमारा करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणेश कुमार, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नेम इसने बता दिया कि भाई फर्स्ट नेम ये अरुणेश है, सेकेंड नेम और लास्ट नेम जो है कुमार है। तो ये बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। और आप थोड़ा वीडियो को भी रोक कर आप प्रैक्टिस करो, तो फिर आगे वाले वीडियो में आप बढ़ना। मैं आगे बताने जा रहा हूँ आर्गुमेंट्स, एट्रीब्यूटरी आर्गुमेंट्स। तो ये होता क्या, देखो जैसे कि आपको यहाँ पे मैं कमेंट करके हटा देता हूँ। जैसे कि आपको पता था फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो हमें पैरामीटर पास करना है, ठीक है। दो पैरामीटर आपने बनाया और दो आर्गुमेंट आपको पास करना है, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको पता नहीं है कि दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच कितना है, आपको नहीं पता। तब आप उस समय क्या करेंगे, तब हमें एक
एस्ट्रिक्स का यूज करना होगा जो कि हमें टपल्स में बना कर देगा। यानी कि जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, एक दो आपको पता है कि कितना आर्गुमेंट अभी पास करना है, मतलब यहाँ से कितना पास करना है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ से 2 3 4 5 दे सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से आप दोबारा देखो और प्रैक्टिस करो, नहीं तो ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से फंक्शन बनाना है और मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे क्या करना है, आपको पता था कि कितना आप यहाँ पे पैरामीटर पास करने वाले, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, एज। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कितना पैरामीटर, जैसे कि 1 2 3 से ज़्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है, तो उस समय क्या करना है, आपको एक एस्ट्रिक का यूज़ करना है, यानी कि स्टार साइन का। फिर उसके बाद आप इसमें जो भी चाहे आपको नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी देता हूँ आर्क्स, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लग सकते हैं इस वाले को। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा आर्क्स। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा। अब फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे, जैसे वहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, मैं यहाँ पे सब कुछ लिख दूंगा, अरुणेश फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुमार, और एज 24, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन कर रहा हूँ। अब टर्मिनल क्लियर करके फिर से रन करूँगा, तो आप देखो हमारा एक टपल क्रिएट हुआ है जिसके अंदर अरुणेश कुमार और 24 आ रहा है। तो हमारा 3 आ गया है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी कुछ लिख सकता हूँ, जैसे ट्रू। तब मैं फिर से रन करूँगा तो देखो हमारा ये टपल में ऐड होते जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं आर्बिट्री आर्गुमेंट्स, यानी कि एक एस्ट्रिक्स आपको यूज करके उसके बाद आपका इसका नाम मतलब डालना है, उसके बाद ये। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फॉर लूप के द्वारा भी आप एक्सेस कर सकते हो। आइटम इन आर्क्स प्रिंट आइटम्स, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ टर्मिनल क्लियर करके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा अरुणेश कुमार 24 ये हमारा इस तरह एक्सेस हो चुका है। तो इस तरह आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और आपको ये भी मैंने बताया था कीवर्ड आर्गुमेंट्स, याद है आपको, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखकर इक्वल देकर आपको इस तरह करना था। तो उसे बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो इसमें कैसे होगा, आर्बिट्री का कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो जैसे कि ये आर्बिट्री का आर्गुमेंट्स हो गया, उसी तरह एक और होता है कीवर्ड आर्बिट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आर बी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कहीं तो होगा, मैंने लिखा था ना शायद। देखो यहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारा आर्बिट्रिक आर्गुमेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद एक और आता है कीवर्ड, यहाँ पे है आर्बिट्रिक कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो होता क्या है, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो दोनों में फ़र्क ये है, देखो इसमें क्या है कि आपको कीवर्ड्स के द्वारा नहीं मिलेगा। आपको याद होगा मैंने अभी बताया था फर्स्ट नेम मतलब डाल दो अरुणेश कुमार इस तरह। तो यहाँ पे ऐसे नहीं मिल रहा है, जैसे आपको टपल क्रिएट होके मिल रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि कीवर्ड के साथ आए, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो उस समय आपको डिक्शनरी मिलेगा, अभी आपको टपल्स मिल रहा था, और आप इंडेक्स के द्वारा आप उसको एक्सेस कर सकते थे, 0 1 2 लाइक दैट। और आप यहाँ पे चाहते हो डिक्शनरी आपको मिले, और तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। डेव और फंक्शन क्रिएट कर लिए हम लोग, और यहाँ पे आपको 2 स्टिक्स यूज करना होगा, यानी 2 स्टार। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ कीवर्ड आर्ग्स, मतलब KW मीन्स कीवर्ड एंड आर्ग मीन्स आर्गुमेंट्स, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और भी नाम यूज कर सकते हैं। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे फन फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा अरुणेश, लास्ट नेम कुमार, और एज 24, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो बात यहाँ पे, ये हमारा डिक्शनरी देगा। तो मैं आपको रन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा डिक्शनरी दिया, फर्स्ट नेम अरुणेश, लास्ट नेम कुमार। तो ये डिक्शनरी दिया। अब इसको हम काफ़ी इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको डिक्शनरी में मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे फोर लूप डालें, और यहाँ पे की और वैल्यू डालकर इन कीवर्ड आर्गुमेंट्स, और वहाँ पे आइटम्स लिखकर, और यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट कर दो की और यहाँ पे वैल्यू। अब देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, ये आप क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल। तो देखो यहाँ पे डिक्शनरी जो हमारा था, फर्स्ट नेम इक्वल टू अरुणेश, लास्ट नेम इक्वल टू कुमार, एज इक्वल टू 24। तो ये हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है। इसी को बोलते हैं आर्बिट्रिक
कीवर्ड आर्गुमेंट्स, यानी कि जो हम कीवर्ड के द्वारा आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं यहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकता था, जैसे कि मान के चलो DL इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो है सब प्रिंट होते जाएगा, ये हमारा डिक्शनरी में ऐड होते जाएगा। तो ये हमारा डिक्शनरी इस तरह क्रिएट होता है। और अगर आपको सिर्फ टपल चाहिए तो आप आर्क्स ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कीवर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे, आप सीधे डेटा यहाँ पे भेज देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीधे डेटा भेजा है, और जबकि यहाँ पे हमने एक पूरा डिक्शनरी क्रिएट टाइप का मतलब कीवर्ड के साथ भेजा है। तो दोनों में यही फ़र्क आया हो, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ का। तो मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा। तो मैं इन सबको कमेंट कर दिया हूँ, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के अभी देख लो, आप प्रैक्टिस थोड़ा कर लो। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू जो होता है उसका क्या होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलो मैं पहले एक वेरिएबल सॉरी फंक्शन बना लेता हूँ। डिफाइन कर लिया मैंने फंक्शन, और यहाँ पे मान के चलो मुझे चाहिए कंट्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कंट्री, और मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। अब मैं यहाँ पे डालूँगा इंडिया। अब यहाँ पे मैं टर्मिनल क्लियर करके प्रिंट करता हूँ, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पे इंडिया डाला, इसलिए यहाँ पे इंडिया जाके प्रिंट हो गया, यहाँ पे इंडिया यहाँ पे चल गया पैरामीटर में और इसे प्रिंट कर दिया। अगर मान के चलो कि मैं फंक्शन के अंदर ये कंट्री डालता ही नहीं हूँ, नहीं डाला मैंने, अब क्या होगा, हमारा एरर होगा जब हम इसे रन करेंगे तो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट्स मिसिंग है। तो अब इस समय हमें क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट डालना होता है। तो आपको डिफ़ॉल्ट डालने के लिए आपको पैरामीटर जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो जो लिख रहे हैं यहाँ पे कंट्री, उसके बगल में इक्वल टू आप यहाँ पे जो भी चाहे वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यूजर जब कुछ नहीं डालेगा तो वो डिफ़ॉल्ट के लिए इंडिया चला जाएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखो कि अब हमारा एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे इंडिया प्रिंट हो चुका है, मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आप देख सकते हो। तो इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दिया इस पैरामीटर में, इन कंट्री में, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हो गया। अब एक और लास्ट टॉपिक है, तो उसे बताने से पहले मैं बोलूँगा फिर से कि आप इसको प्रैक्टिस कर लो। डिफ़ॉल्ट का कुछ अलग अलग एग्जाम्पल आप खुद से बना लो, तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। अब बात आता है कि रिटर्न, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको रिटर्न का समझाता हूँ, रिटर्न कैसे काम करता है। तो देखो फिर से एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फन में लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, क्योंकि हम यूजर से इस बार नंबर लेने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले समझाता हूँ। तो मैं 5 यहाँ पे नंबर प्रिंट कर दिया, भेज दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लियर करके फिर से रन करूँगा। तो अब यहाँ तक कुछ चमत्कार तो नहीं हुआ, सब नॉर्मल ही है। 5 जो मैंने भेजा था, 5 यहाँ पे जाके प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बात आता है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 को किसी भी नंबर से, तो और उसे रिटर्न करना है, मतलब प्रिंट यहाँ पे नहीं करना है मुझे। यहाँ तो प्रिंट हो रहा है, मुझे प्रिंट नहीं करना है। तो उस समय क्या होता है, रिटर्न का एक कीवर्ड आता है, उसको यूज़ करना है। तो मैं ये जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। अब ये रिटर्न हो जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये प्रिंट नहीं हो रहा है। देखो आप, कुछ भी यहाँ पे टर्मिनल में प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा डेटा रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसको करने के लिए मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ x इक्वल टू, उसके बाद मैं इसको हटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ x इक्वल टू, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, वहाँ पे नंबर भेज देता हूँ, ठीक है, जिस नंबर को भेजना है। अब उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ x, तब हमारा ये रिटर्न होगा 25। तो रिटर्न का ये यूज़ होता है, काफ़ी रिटर्न का भी यूज़ किया जाता है, ट्रू फॉल्स और भी अलग अलग डेटा टाइप्स को भेजने के लिए। तो रिटर्न का काफ़ी यूज़ होता है, ये आप इसको समझ लो। आप तो रिटर्न्स में बस इतना ही था। आप वीडियो को प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। और आप अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देख लो, और अगले वीडियो में आपको रिकर्शंस के बारे में बताऊंगा काफ़ी डिटेल्स में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।